रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आईआरआई जो है उसके अंडर में कितने अभी आईआरआई हब है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये होते क्या हैं, उसके बाद में कितनी संख्या है ये देखेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे यूजी, पीजी, पीएचडी जो है कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कि आईसीआर अगर मैं यूजी की बात करता हूँ तो 12 कोर्स के अंदर ये डिग्री कराता है। कौन-कौन से करवाते हैं? जैसे आपके एग्रीकल्चर हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई, फिशरीज हो गई, इसके अलावा आपको फूड न्यूट्रिशन हो गई, कम्युनिटी साइंस हो गई, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आपका नेचुरल फार्मिंग है, सेरीकल्चर है, इस तरीके से लगभग 12 ब्रांच है जिनके अंदर यूजी की डिग्री करवाता है। ऐसे ही आपकी अगर पीएचडी और पीजी की मैं बात करूँ तो उसमें भी 20 कोर्स के अंदर अराउंड देखोगे तो 80 अलग-अलग जो है 20 सब्जेक्ट के अंदर 80 ऐसे कोर्स है जिनके अंदर आईसीआर जो है या तो पीजी या फिर पीएचडी करवाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने देश के अंदर आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये वो डिपार्टमेंट है जिसका काम है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर पूरे देश को आगे लेके आना, चाहे वो रिसर्च का मामला हो, चाहे कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर कोई काम हो। तो अगर इसमें बात करता हूँ मैं रिसर्च में या इन फ्यूचर स्टडी में, तो जगह-जगह जो है आईसीआर के अंडर में यूनिवर्सिटीज खोली गई। एट प्रेजेंट पूरे देश के अंदर 77 यूनिवर्सिटीज है जहाँ से बच्चे अपने स्टडी करते हैं। इसके साथ में ही आईसीआर ने, ये तो स्टडी तो चल ही रही यहाँ पे, पढ़ाई होने के बाद में भी बच्चे कंटिन्यू रिसर्च करें, इसके लिए आईसीआर ने जो है अपने जो है रिसर्च सेंटर खोले जगह-जगह। क्या खोले बेटा? रिसर्च सेंटर, जिनमें से जैसे एक है आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। क्या है बेटा? न्यू दिल्ली, आईएआरआई। तो ऐसे जैसे काजरी है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनकी संख्या देश में लगभग 113 है। मतलब आईसीआर के अंडर में लगभग 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट एट प्रेजेंट रनिंग है। सबसे पुराना कौन सा है? आपका आईएआरआई न्यू दिल्ली। इसके बाद में जैसे आसाम हो गया, झारखंड हो गया, इसके बाद में धीरे धीरे करके अपने पास में अलग अलग जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट आते गए। पहला है आईएआरआई। इन दो के अलावा भी दूसरे भी पुराने और भी हैं। अब हम देखेंगे कि आईएआरआई हब, ये किसको नाम दिया गया इन 113 में से? तो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आईआरआई को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, जो सिस्टम है, जिस तरीके का यहाँ मतलब ओवरऑल माहौल आईआरआई न्यू दिल्ली में है, उससे मिलता जुलता या फिर उसके जैसा जहाँ पे था, जहाँ पे अवेलेबल हो पा रहा, वो हो आईआरआई के अंडर में इंस्टीट्यूट धीरे धीरे करके चले गए। अभी एट प्रेजेंट टोटल 13 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो सॉरी, टोटल 17 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आईआरआई के अंडर में है या फिर उनके जैसे हैं। जो आईआरआई न्यू दिल्ली से रिलेटेड है उनको आईआरआई हब नाम दिया गया है, जिनकी संख्या टोटल बेटा 17 है, एट प्रेजेंट 17 है। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बता दिया था झारखंड, आसाम, उसके बाद में कंटिन्यू इसमें न्यू ऐड हो रहे। सबसे नया जो ऐड हुआ है वो है आपका आईवीआरआई, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली यूपी में जो है, ये आपका सबसे नया जो है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आईआरआई हब में शुरू है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे केवल और केवल बेटा क्या होता था? केवल और केवल रिसर्च का काम होता था। जब रिसर्च करते करते यहाँ ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे बच्चों को जो पीजी कर रहे हैं, क्योंकि पीजी के बच्चे के भी स्टडी के साथ में मैक्सिमम जो उसका कोर्स होता है वो रिसर्च से रिलेटेड होता है। तो पीजी और पीएचडी के जो बच्चे हैं उन लोगों को यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया गया, उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गया। तो जैसे आप एनडीआरआई करनाल है, वहाँ पे आपको पता है पीजी काफ़ी टाइम से चल रही थी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आईआरआई के अंदर, तो यहाँ पीजी और पीएचडी लंबे टाइम से चल रही थी। ऐसे ही धीरे-धीरे करके जितने भी ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ का एनवायरनमेंट, माहौल, जहाँ फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़
अवेलेबल हो पा रही थी, वहाँ का इंफ्रा सपोर्ट कर रहा था, उन जगहों पे रिसर्च के अलावा स्टडी का काम चालू कर दिया गया। तो वहाँ जहाँ चालू किया गया, वहाँ पे पीजी, पीएचडी सबसे पहले चालू की गई। जैसे आईआरआई की बात करता हूँ, बाद में वहाँ 2022 से मैं आईआरआई की बात करूँ, तो यूजी भी चालू हो गई, मतलब 12वीं के बाद में बच्चा 4 साल की डिग्री करेगा, वो भी स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम यूँ देखते हैं कि यूजी कहाँ-कहाँ पे नहीं हो रही, तो आप देखोगे यूजी के लिए लगभग 13 तो ये हो गए आपके और एक ये 14, टोटल 18 हो गए, 17 प्लस 1, इनमें से 14 ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईआरआई हब है, जहाँ पे आपकी क्या हो रही है, यूजी हो रही है। 13 तो हब हो गए, एक खुद आईसीआर का मेन डिपार्टमेंट आईआरआई वाले हो गया। तो ये 14 ऐसी जगह है जहाँ पे क्या हो रही है बेटा, यूजी हो रही है। 4 ऐसे सेंटर है जहाँ पे यूजी नहीं हो रही। इसी तरीके से आप देखो मैक्सिमम जगह पीजी हो रही है। ये 2-3 जगहों को अगर निकाल दो तो सब जगह पीजी हो रही है। और अगर 1, 2 और 3, 4 ये निकाल दूँ तो यहाँ पे बाकी सब जगह क्या हो रही है, पीएचडी हो रही है। यहाँ पे इस आईआरआई के अंदर अगर आप पढ़ने जाते हो तो आपको यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं वो, क्योंकि ये रिसर्च सेंटर है, तो यहाँ मैक्सिमम जगह आपको साइंटिस्ट मिलते हैं। पढ़ाई यहाँ पे और जगह की अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ से ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी, डीपली मिलेगी। रिसर्च सेंटर पे अगर आप जाओगे तो यूँ मान के चलो कि आपको ओवरऑल नॉलेज जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे नॉर्मल फीस रहती है, ज़्यादा फीस यहाँ की नहीं है। यहाँ पे कितनी सीट होती है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट यूजी करवाता है, पीजी करवाता है, पीएचडी करवाता है, उसके लिए मैंने इसकी पूरी पीडीएफ जो है वो आपके जो हमारा ऐप है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के अलावा अदर प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हो, तो आपको जो है हमारा यूट्यूब पे तो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप लोग जाके प्ले स्टोर पे जाके रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन सर्च करेंगे, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड जाके और 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन मिलेगा। स्टडी मटेरियल में जब आप जाओगे तो काउंसलिंग 2024 के नाम से फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर में जाओगे तो आईसीआर, बीएचयू, आपका जेईटी, सीयूटी इनके नाम से मैंने फ़ोल्डर बना रखा है। आईसीआर के फ़ोल्डर में आप जाओगे तो वहाँ आईआरआई हब्स के नाम से आपको जो है ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और साथ का साथ मैंने लिंक भी डाला है कि ये सब चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है। आपको जो भी यूनिवर्सिटी की आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने वहाँ वेब लिंक दे रखा है, आप क्लिक करो और ये पूरी जानकारी आप वहाँ जाके ले सकते हो। इसके अलावा आईसीआर का प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल है, बुलेटिन अवेलेबल है, उसको भी आप जाके अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ मैंने अपलोड कर रखा है, अच्छे से पढ़ोगे, आप देखोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा वहाँ पे कि इस बार कहाँ-कहाँ पे कितनी-कितनी सीट है, वहाँ क्या-क्या आपका जो है मतलब डिपार्टमेंट है, ओवरऑल जानकारी आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका टारगेट 2025 है टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का, तो वो बच्चे जो हैं हमारे बैच जो है हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप लोग वो जॉइन कर सकते हो। रही बात रिजल्ट की 2024 वालों की, तो मुझे लगता है 22 तारीख तक पूरी उम्मीद है सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। और जेईटी के लिए तो आपको पता ही है, ओमार को लेकर इश्यू चल रहा है, यूनिवर्सिटी उसके लिए प्रयास कर रही है, जितना जल्दी हो सके आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटा। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।